हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रॉम द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। और टॉपिक्स नेम होगा आपका बेसिकली लेटेंट हीट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके मैटर क्या होता है और मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। तो हमने मैटर के स्टेट्स को डिस्कस करके हमें बताया था मैटर में आपके 3 स्टेट्स होती हैं, जस्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उन स्टेट को इंटरलिंक या इंटरचेंज हम कैसे करेंगे उसके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके, टू चेंज द स्टेट। तो जैसे हमें पता है कि अगर आपके पास एक सॉलिड है, सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, इसको तो हीटिंग करना पड़ेगा। तो हीटिंग क्या है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। लिक्विड को फर्दर हम किस में, गैस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन क्या करना पड़ेगा, इसको और हीट करना पड़ेगा। फिर गैस को लिक्विड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में क्या करना पड़ेगा, हमें कूलिंग करना पड़ेगा। तो ये भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही है। हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन कर रहे हैं। अगेन लिक्विड को अगेन सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अगेन फिर क्या कर रहे हैं, हम कूलिंग कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं तो गैस की, लिक्विड या सॉलिड, इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हम बात करेंगे ये सॉलिड है तो सॉलिड क्या होता है आपका, एक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस रहता है वो बहुत कम होता है। अब जैसे हमने सॉलिड को हीट करना शुरू करा तो सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो होता क्या है, जो सॉलिड के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑफ अट्रैक्शन, वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ओके, जैसे जैसे हीट करते जा रहे हैं तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा या वीक होगा। और जब ये फोर्स आपका वीक होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा और उनके बीच में जो गैप है या आपको स्पेस बोलेंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी है इनके बीच में, जो आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में वो क्या इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो जब हीट दे रहे हैं वो किस काम में आ रही है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या करा रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनमें मोशन होना शुरू हो जाएगा और मोशन होगा तो इनके बीच इन जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आप गैस में जैसे ही आएंगे अब तो गैस में और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका हीटिंग का। हीट करेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा जिसकी वजह से आपका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा। हमने फर्दर हीट किया, लिक्विड को फर्दर हीट किया तो आपका गैस में कन्वर्ट हो गया। तो दैट मीन्स कि आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट हो जाता है इस केस में, आपका गैस के केस में। और आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी स्पेस जो है आपका ये आपका इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये कन्वर्जन है आपका टेम्परेचर का। तो इसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेचर हीट कर रहे हैं तो आपके स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट इसका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर एट विच
at which solid start to melt. ओके, सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट, मेल्ट होना शुरू हो जाता है किस कंडीशन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे आपका सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए उसको बोला जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, पर्टिकुलर सॉलिड। और हर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, हर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका डिफरेंट होगा। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, पॉइंट ऑफ आइस 273.16 केल्विन, इस केल्विन में है आपका, और बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हमने लिखा था कि मेल्ट हो जाए। ठीक है, या आपका जो क्या सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए। ठीक, अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। ठीक है, और कौन से प्रेशर पे? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और बॉइलिंग पॉइंट, या बोलेंगे इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपको क्लियर होंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इज लैटेंट हीट। ओके, हम लैटेंट को डिस्कस करते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, तो हीट क्या एक तरह का एनर्जी है। अगर एक लाइन में बात करें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, या फिर हम बोल सकते हैं टू चेंज द लिक्विड स्टेट इनटू गैस। ओके, अब एनर्जी रिक्वायर्ड है सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने में और लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में चेंज करने में। तो यहाँ पे दो जगह लैटेंट हीट का रिक्वायरमेंट होती है हमें, जब सॉलिड टू स्टेट टू लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और लिक्विड स्टेट टू गैस में, विदाउट, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड है, देख लिए सॉलिड होता है आपका, ये सॉलिड है और सॉलिड में आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, और मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं आपके, स्पेस बहुत कम होता है। अगर स्पेस कम है तो डैट मीन्स इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमें सॉलिड को, इसका सॉलिड है और लिक्विड में चेंज करना है, तो डैट मीन्स हमें क्या करना होगा, उनके स्पेस को इंक्रीज करना होगा। ठीक है,
ये सॉलिड है और ये आपके पास है लिक्विड। ठीक है, अगर हमें चेंज करना है तो हमें दो चीज़ करनी होंगी। पहला, फर्स्ट टाइम क्या करना होगा हमें, जो आपके पास फोर्स है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करना होगा, हमें कम करना होगा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो जो भी हम हीट दे रहे हैं, आपके पास आइस है, आइस को आप हीट दे रहे हैं, तो जो हीट है वो किसको ब्रेक कर रही है, आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिसने इसके मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखा है। और कब तक होगा, तब तक होगा जब सारा का सारा सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। और जैसे ही आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होना शुरू हो गया, तो अपने आप ही क्या होगा, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है यानी मॉलिक्यूल का स्पेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक ये सॉलिड जो है कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो डैट मीन्स जो भी आप हीट आइस को मेल्ट कराने में दे रहे हैं, वो किसको यूज कर रहा है, वो क्या यूज कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। इसको क्या करना है, ब्रेक करने में, ब्रेक करने में यूज हो रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे हीट किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी, इसको चेंज कराने में, जिससे आपका कोई टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। एक बार रिपीट और कर देता हूँ। लैटेंट हीट क्या होती है कि एनर्जी होती है जो सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कराती है, ठीक है, या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कराती है। और हमें पता है कि अगर आपके पास सॉलिड स्टेट है तो उसके बीच का जो स्पेस होगा वो बहुत मिनिमम होगा या माइन्यूट होगा, और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जब तक आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक उनके स्पेस बढ़ेगा नहीं, और जब तक स्पेस नहीं बढ़ेगा तब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हीट कराने का। जो सारी की सारी हीट है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगी, जिसकी वजह से आपका स्पेस बढ़ेगा इस पूरे फिनोमेना में, जिससे आपका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा, जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लिक्विड अगेन हीट होना शुरू हो जाएगा आपका। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। एक बार देख लीजिए इसे। अब इसी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मीन से क्या होता है, मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग। ओके, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स फ्यूजन कराने में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराने में हमें कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, दिस कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक सिंपल बात ये समझ सकते हैं, तो एनर्जी इसको लिख सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड। कैसी एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारे पास, हीट एनर्जी, ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, ओके, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ 1 kg। तो 1 kg ऑफ किसको कन्वर्ट करा रहे हैं, 1 kg क्या, सॉलिड होगा ना, तो 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg सॉलिड इनटू ए लिक्विड, कौन से प्रेशर पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बार बार हम इसकी बात का बार बार बता रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका वर्क होगा। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वैसे ही आपका मेल्टिंग पॉइंट या आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज या इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा प्रेशर। अब कौन से पॉइंट पे होगा, ऑब्वियसली आपका मेल्टिंग कहाँ होती है आपके, या फ्यूजन आपका कहाँ पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे। डेट मीन्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब हो गया आपका, क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, हीट
इट्स कॉल्ड द हीट एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। ओके, तो क्या कहलाता है ये, इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेट मीन्स अगर लैटेंट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मीन्स हम किसके लिए बात कर रहे हैं, आपका सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराने के लिए। डेट मीन्स हो जाएगा 33.7 अब के जे, यानी हम क्या बात कर रहे हैं, किलो जूल। एनर्जी रिक्वायरमेंट किलो जूल टू पर के जी। ओके, किलो जूल टू पर के जी या किलो जूल पर के जी, ये आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए। कब, किसके लिए, आपका वाटर केस में, जब आप आइस को वाटर में आप कन्वर्ट करा रहे हैं। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तो आपका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, बेसिकली लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।